हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफएल की टीटीएल ब्लेज एपीआई को। और इसकी रिक्वेस्ट मुझे पास्ट में बहुत बार मिली थी, सो फाइनली गॉट टाइम टू क्रिएट वीडियो ऑन दिस एपीआई। और टीटीएल ब्लेज कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक्सटीएस सिम्फनी की जो एपीआई है उसी को हम बस आईएफएल से मैप कर देते हैं। तो अगर आपने एक्सटीएस सिम्फनी की एपीआई यूज कर रखी है तो सेम एपीआई आपको बस यहाँ यूज करनी है। थोड़े कुछ चेंजेस है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अपने को सबसे पहले मैप करनी पड़ेगी अपनी आईएफएल के अकाउंट को एक्सटीएस की सिम्फनी एपीआई से। ओके, तो जो मैपिंग का प्रोसेस है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे इजी वे क्या है ना कि मैंने भी क्या किया था, मैंने सिंपल यूट्यूब पे सर्च किया था। तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे कि टी ब्लेज IIFL। ओके, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2-3 रिजल्ट्स हैं इनको आप अगर देखते हो तो आपको आइडिया मिल जाए कैसे आपको अपने IIFL के अकाउंट को एक्सटीएस सिम्फनी से मैप करना है। ओके, बट फिर भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको सिंपल एक ईमेल करना है, आईडी है ttblazesupport@ifl.com, और उसके साथ आपको भेजना है अपनी क्लाइंट आईडी, नेम, पैन, मोबाइल, DOB, ईमेल आईडी, लोकेशन, सेगमेंट। बेसिकली आपको FNO और करेंसी या फिर MCX जो भी आपका सेगमेंट आप ट्रेड करते हो वो आपको यहाँ पे भेजना है। अब बेटर आप यहाँ पे ऑल कर दो, जो भी इनेबल है आपके सारे मैप हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दिस ईमेल आपको रिस्पांस में आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ओके, उस आईडी पासवर्ड का आपको यूज करना है लॉगिन करने के लिए। तो आपको बेसिकली लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड यूज करके दिस वन। ओके, तो बेसिकली जो आईडी पासवर्ड मिलता है आपको वो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल का आईडी पासवर्ड होता है। ओके, सो आप यहाँ पे अगर आओगे, जस्ट कम बैक एंड एंटर, जो आपको आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम मिलेगा वो आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको ये टर्मिनल दिखता कैसे। ओके, हाउ इट लुक लाइक, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी ऑर्डर्स है, ट्रेड बुक है, सब आपको दिख जाएगा। ओके, ट्रेड बुक, होल्डिंग्स, वॉटेवर। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अब अपने को चाहिए मेन एपीआई, अपना मेन काम एपीआई का है। तो उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे मैंने आपको यूआरएल मेंशन कर रखा है, यू कैन यूज दिस यूआरएल। ओके, तो आपको ये यूआरएल यूज करना है एंड अगेन कम हियर एंड एंटर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा क्रिएट एन अकाउंट। ओके, गो ऑन क्रिएट एन अकाउंट, आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, पासवर्ड, सॉरी फ़ोन नंबर जो भी आपके पास है वो आप इंटर करोगे। यहाँ पे आईडी में जो आपको आईडी रिसीव हुई है टीटीएल ब्लेज से ईमेल पे, वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है, और बाकी पासवर्ड एंड आपको बस साइन अप करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 2 यूआरएल्स हैं। ओके, एक के थ्रू आपको लॉगिन करना है आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे। ओके, जहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हो, और सेकेंड आपका एपीआई के रिगार्डिंग। तो ये प्रोसेस हर जगह आप देखोगे तो जीरोधा में है, आप काइट ओपन करते हो, फिर एक काइट कनेक्ट ओपन करते हो, फिर फायर्स में भी है। ओके, तो हर एक ब्रोकर में 2 यूआरएल्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग टर्मिनल के लिए, एक होता है एपीआई की के लिए। तो बेसिकली ये सिंपल एपीआई की वाला है और ये आपका ट्रेडिंग टर्मिनल का है। ओके, सो इस तरह से आप अपने इजीली एपीआई की जनरेट कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी ये आईडी पासवर्ड हैं तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्टली। ओके, आपको कैसे करना है फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई यहाँ पे, यू कैन वॉच दिस वीडियो फर्स्ट वन, ये बेटर एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आपको प्रोसेस दिखाएगा एग्जैक्टली, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव बस ये दिखाने का है। हम बेसिकली एपीआई के बारे में बात करेंगे तो अपने को ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देना है, सिंपल। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्टली, सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। आफ्टर लॉगिन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पेज। ओके, यहाँ मैं ऑलरेडी 2 ऐप क्रिएट कर रखा है, यू कैन सी यहाँ पे 2 ऐप है। बट जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे जाना है माई ऐप में एंड क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पे आपको नाम देना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एपीआईज हैं। ओके, सो आप यहाँ पे आओगे ना एपीआई कैटलॉग, तो यहाँ पे 2 एपीआई है, एक है मार्केट डेटा, ओके, और ये इंटरेक्टिव ऑर्डर। तो बेसिकली मार्केट डेटा का यूज है डेटा फेच करने के लिए, लाइक कैंडल डेटा, डेटा फीड। ओके, ये बेसिक डेटा के लिए। और ये ऑर्डर मंथ आपको ऑर्डर पंच करने के लिए, ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक। ओके, उसके रिगार्डिंग आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ पे 2 एपीआई, हमें दोनों को यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको आना है माई ऐप में और आपको इन दोनों को क्रिएट करना है। जस्ट कम हियर माई ऐप, ओके, एंड क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम आपको नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, तो जस्ट मेंशन हियर एनीथिंग। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया इंटरेक्टिव एपीआई। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, एनीथिंग एपीआई। ओके, और यहाँ पे कुछ भी दे दो, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंटरेक्टिव। ओके, ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाली, और आप यहाँ पे चाहो तो इंटरनेट ये क्रिएट कर दो। ओके, तो ये क्रिएट हो गई। ओके, सिमिलरली आप फिर से आप आओगे यहाँ पे अगेन क्रिएट न्यू। तो हमने अभी जो क्रिएट किया था वो इंटरेक्टिव थी। ओके, अब सेकेंड अपनी है मार्केट डेटा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो मार्केट डेटा, एपीआई, एनीथिंग। ये प्रोसेस आपने हर एक ब्रोकर पे किया होगा, सो सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे एक ऐप की जनरेट करनी है, सिंपल। इस बार हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मार्केट डेटा। ओके, एंड अगेन क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। सो इट्स नॉट टेकिंग, अच्छा यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया, सॉरी। सो मार्केट, फाइन, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अच्छा, ऐप नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके,
यहाँ पे ऑलरेडी 2 API थी, यू कैन सी इंटरेक्टिव ये एक्टिव है और जिसमें मार्केट डेटा ये भी एक्टिव है। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 और API क्रिएट की जस्ट अभी, जो आपने देखा। तो इनका स्टेटस आप देखोगे तो डीएक्टिव है। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो ये डीएक्टिवेट ही रहेगा, जस्ट वेट फॉर 1 डे, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो अपने को सिंपल क्या चाहिए, इंटरेक्टिव से चाहिए अपने को API की, ओके, एंड API सीक्रेट, और सिमिलरली अपने को चाहिए मार्केट डेटा से API की एंड API सीक्रेट। ओके, तो ये अपने को 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए लॉगिन करने के लिए। ओके, तो ये तो प्रोसेस था कैसे मैप करना है, कैसे हमें API की जनरेट करनी है, मार्केट डेटा की और इंटरेक्टिव API की। अब हम आते हैं बेसिकली अपनी कोडिंग पार्ट पे। नाउ वी नीड पाइथन SDK। अब वो कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा गिटहब पेज पे। यू कैन सी दिस URL githubpage.com Symfony Fintech whatever, मैं ये ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आपको इस URL गिटहब पेज को यूज़ करना है और यू कैन से पाइथन SDK को यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट API। ओके, तो डिटेल ब्रिज कुछ नहीं है, सिंपल सिम्फनी टेक की API है, बस हम थोड़ा उसको IFL के केस में यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट डाउनलोड ऑल दिस फाइल। ओके, तो क्लिक हियर ऑन क्लोड एंड डाउनलोड जिप। ओके, तो आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है और फिर हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तो आप डाउनलोड करना सिंपल, डाउनलोड करने के बाद आपको ये मिलेगी। ओके, यू कैन सी दिस फाइल। तो आफ्टर डाउनलोडिंग ये आपको जिप फाइल मिलती है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग। तो बेसिकली हम इस पूरे प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पे हम अपनी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ओके, तो अगेन कम बैक टू ईयर विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर रखा है। ओके, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू एक्सपोर्ट, जस्ट क्लिक हियर ऑन फाइल, ओपन फोल्डर, और जो भी आपकी फोल्डर थे जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में क्या था, इस आई थिंक व्हाट इज नेम हियर, XTS। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टाइप हियर XTS, यू कैन सी XTS Python। ओके, एंड सेलेक्ट फोल्डर। तो बेसिकली ऑलरेडी इंपोर्टेड है, सो यू डोंट सी एनी चेंज हियर, तो यही इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, यू विल सी डिफरेंट फाइल्स हियर। ओके, यहाँ पे जितनी एग्जांपल लिखे हैं यू कैन सी example.py, ओके, example डॉट दिस वन, इंटरेक्टिव सॉकेट एग्जांपल, मार्केट सॉकेट एग्जांपल, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको केवल यूज़ कर सकते हो अपनी API को हेल्प लेने के लिए। ओके, मेन जो फाइल है वो ये है, मार्केट डेटा सॉकेट क्लाइंट, इंटरेक्टिव सॉकेट क्लाइंट 2, एंड दिस कनेक्ट 3, मेन इंपॉर्टेंट ये कनेक्ट वाली है, एंड 4th इज योर एक्सेप्शन। ओके, तो वी नीड ओनली दिस 4 फाइल, बाकी तो एग्जांपल्स है। ओके, हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुए हैं तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इन केस अगर आपके सिस्टम पे कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन गो हियर इन requirement.txt। ओके, और आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, जस्ट ओपन न्यू टर्मिनल। ओके, तो यू हैव टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, सिंपल कमांड आपको पता है, पिप इंस्टॉल एंड -r एंड देन requirement.txt। ओके, वंस यू इंटर, ओके, आफ्टर इंटर ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगी, बट मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इट विल टेक सम टाइम। बट एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये जो लाइब्रेरी के वर्जन मेंशन है ये बहुत ही पुराने हैं। ओके, से वेरी ओल्ड वन, तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट वन इंस्टॉल करना है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली जस्ट पुट हियर ग्रेटर देन। ओके, सॉरी, पुट हियर ग्रेटर देन, जस्ट पुट हियर ग्रेटर देन। तो ये क्या करेगा, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बस ग्रेटर देन शिफ्ट कर देना है। सो नाउ व्हाट हैपन आफ्टर रनिंग दिस कमांड, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। URL लिप को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसका अब लेटेस्ट आप करोगे तो ये कंपैटिबल नहीं है रिक्वेस्ट से, मैं भी ट्राई कर रहा था। तो बाकी को आप ग्रेटर देन कर लो तो लेटेस्ट इंस्टॉल हो जाएंगी, इसको आप ऐसे रख दो, फाइन। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मेरे केस में सारी ऑलरेडी इंस्टॉल थी, बिकॉज आई एम यूजिंग कोंडा, तो कोंडा में ऑलरेडी आपको पता है सारी लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सारी इंस्टॉल होती हैं, तो मुझे को जरूरत नहीं पड़ी। बट इन केस यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ग्रेटर देन यहाँ सेट करना है एंड पिप इंस्टॉल ये कमांड रन करना है। ओके, सो ये एक आपको स्टेप करना पड़ेगा, फाइन। सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अगेन कम बैक टू आवर एग्जाम्पल्स। तो मेन फाइल एग्जाम्पल की है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में कोड दिए गए हैं, सो अपने को चेक करना है बस। इससे पहले एक और मेन चेंज है, यू हैव टू चेंज हियर config.ini, और यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा रूट में TTL IFL ब्लेज। ओके, बेसिकली ये आप देखो यार किसका, developer.symfonyfintech.in, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा TT ब्लेज FL। ओके, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ URL को। ओके, ttblazifl.com। ओके, तो ये आपका एक फर्स्ट स्टेप हुआ। ओके, अब आना आपको कनेक्ट में, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई विल शो यू। यहाँ पे आपको ये आप देखो ये मार्केट डेटा है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा API मार्केट डेटा में। ओके, ये मेरे को नहीं पता था, तो मैंने जब मेल किया दे विल रिप्लाई कि आपको यहाँ पे API मार्केट डेटा डालना है। ओके, और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, यू हैव टू चेक दिस डॉक्यूमेंटेशन, तो ये URL मैं ऐड कर दूँगा। ओके, तो जब आपको जो ईमेल आएगी वहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन की लिंक होती है वैसे, जहाँ तक मुझे पता है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर आप जाओगे
यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंटेशन है, ओके, दिस वन फॉर मार्केट डेटा, ओके, एंड ये आपकी है इंटरेक्टिव एपीआई की। तो मेरे को नहीं पता है कितनी आपके लिए हेल्पफुल होगी, मेरे लिए तो कोई ज़्यादा इसमें हेल्प नहीं मिली मुझे। मैंने जो ये अपनी एचडीके फाइल है, ओके, यहाँ पे मैंने फिगर आउट कर लिया था बहुत चीज़ों को। बट अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन तो यू कैन फॉलो दिस लिंक, ओके। यहाँ पे आप देखो इंड पॉइंट क्या है, ttblaze.afl.com, ओके। तो हमने सेम थिंग यहाँ पे रिप्लेस किया था, फाइन। और अगर आप यहाँ पे आओगे मार्केट डेटा वाले पे, सो यू विल सी अगेन कम हियर, और यहाँ पे देखो क्या है, एपीआई मार्केट डेटा है, ओके, जैसे एपीआई मार्केट डेटा। और यहाँ पे जो अपने पास लाइब्रेरी मौजूद है, यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, मार्केट डेटा है। तो अपने को इसे चेंज करना पड़ेगा एपीआई मार्केट डेटा में। तो बस यहाँ पे आप अपेंड कर दो एपीआई मार्केट डेटा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी दिस थिंग। वैसे आप कंट्रोल F यूज करके भी इसे रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ओके। सो नाउ वी आर डन विथ चेंजेस इन connect.py। तो यहाँ पे एक चेंज था एपीआई मार्केट, ओके, और कन्फिग में URL, ओके, 2 चेंज आपको करने हैं, बाकी आप कुछ नहीं करना आपको। नाउ कम बैक टू एग्जाम्पल। अब हम चेक करते हैं अपनी लॉगिन हो रही कि नहीं हो रही है, ओके। तो यहाँ पे 2 लॉगिन है, मैंने आपको बताया, एक इंटरेक्टिव एपीआई की भी है और मार्केट डेटा की भी। हम दोनों को लॉगिन करके चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखो कोड दे रखा है, तो अपने क्या दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने को कुछ चीज़ यहाँ पे हटानी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं यहाँ पे ना एक काम कर रहा हूँ, सेम फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर अगेन, ओके, कनेक्ट एग्जाम्पल कॉपी, फाइन। अब यहाँ पे क्या है ना, नीचे की जो जितनी चीज़ें हैं मेरे को जरूरत नहीं है, ओके, तो आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दिस थिंग। आपने को यहाँ पे एपीआई की इनसिक्रेट की रिप्लेस करनी है। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे हम इंटरेक्टिव एपीआई को। यू कैन सी हियर xt.interactive login, ओके। तो पहले हम इंटरेक्टिव लॉगिन कर रहे हैं, तो वी नीड इंटरेक्टिव एपीआई की एंड सीक्रेट की, ओके। सो लेट रिप्लेस एपीआई की एंड सीक्रेट की हियर, ओके। सो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ गैप ऐड कर रहा हूँ, ओके, एंड कम बैक हियर एंड कॉपी दिस एपीआई की एंड पेस्ट हियर अगेन, कम बैक हियर एंड कॉपी दिस वन, ओके, एंड पेस्ट हियर, फाइन। यहाँ मैंने एपीआई की एंड सीक्रेट की यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइन। अब अपने को इसे चेक करना है। अब यहाँ पे अपने पास एपीआई की सीक्रेट की मैंने ऊपर रिप्लेस कर दी है, ओके। अब हम इसे रन करते हैं एंड सी व्हाट हैपेंड, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, रन दिस वन, फाइन। सो यू कैन सी यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं, यू कैन सी यहाँ पे डिटेल आ गई हैं सारी, एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर बुक भी प्रिंट किया, यू कैन सी xt.orderbook। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे कुछ नहीं, यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, नथिंग इज़ देयर। और ये डिटेल है आपकी अकाउंट की, यू कैन सी जो सेगमेंट्स हैं, स्टॉप लिमिट, व्हाटएवर जो भी है, दैट्स मीन कि अपना ये ऑर्डर अपना ये सक्सेसफुल हो चुका है, लॉगिन, ओके। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, बस एक डेमो के लिए यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है ना, यहाँ पे मैं एक डमी ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, सो दैट वी नो कि अपना ऑर्डर बुक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अगेन कम बैक हियर, ये अपना टर्मिनल था, यू नो दिस वन, वेयर दिस वन, ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मैं कुछ भी बाई सेल कर दे रहा हूँ। सो लेट से आई एड TCS हियर एंड ऐड, ओके, and just go buy, okay, click on buy, okay, order price should greater than, तो मैं यहाँ पे मार्केट कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली रिजेक्टेड, ओके। यहाँ पे देखो ऑर्डर आ गया, रिजेक्टेड है, ओके। अगेन कम बैक हियर, अब फिर से हम इसे हिट करते हैं, ओके, अगेन हिट, ना यू कैन सी यहाँ पे ऑर्डर बुक आ गया, यू कैन सी दिस इज ऑर्डर बुक। यहाँ पे क्लाइंट आईडी कोई मतलब नहीं, यू कैन सी यहाँ पे DV01 सेट होगा, फिर भी ये चल रहा है, तो यू कैन रिमूव दैट वन, ओके। अपने को क्लाइंट आईडी पास नहीं भी करें चलेगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो इंटरेक्टिव एपीआई उसको लॉगिन कर लेते हैं, सॉरी जो मार्केट डेटा वाली है, ओके। सो अगेन कम बैक टू एग्जांपल। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट डेटा के एग्जांपल थे, मैंने यहाँ पे देखा था, सो आई विल शो यू ये यहाँ पे, ओके। सेम थिंग है, बस आपको इसे कॉल करना है, दैट्स ऑल, नथिंग, बस आपको इसे कॉल करना है xt.marketdata, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, अगेन कम बैक टू ईयर, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में हम कॉल करेंगे मार्केट लॉगिन को, ओके। यहाँ पे क्या था, इंटरेक्टिव लॉगिन, ये है मार्केट लॉगिन, ओके। तो ऑब्वियसली मार्केट लॉगिन के लिए हमारा जो एपीआई की वो भी डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे अब आपको एपीआई की सीक्रेट की जो आपको मार्केट वाली पास करनी पड़ेगी, ओके। सो अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ, अब अपने को इसको पास से नहीं करना, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये तो अपनी हुई पहली वाली, ओके, एंड यहाँ पे हम इसे नाम दे रहा हूँ मैं XTM, ओके। M मीन सिंपल मार्केट, और हम इसको कॉल करेंगे मार्केट डेटा लॉगिन को, ओके। और फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, जस्ट। और यहाँ पे जो एपीआई की है
और सीक्रेट की। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे API, सॉरी, अब यहाँ पे हमारे पास अपने को चाहिए मार्केट डेटा की, API की एंड सीक्रेट की। ओके, सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन, समथिंग हियर एंड सीक्रेट की, और इसके आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ जस्ट M, ओके, टू नो इस अ मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हम इसे पास कर देंगे मार्केट M एंड दिस वन। ओके, अब यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा मार्केट की को। तो अगेन कम बैक और डैशबोर्ड, और इस बार अपने को चाहिए मार्केट डेटा की API की। सो अगेन कॉपी दिस वन, ओके, API की, और सीक्रेट की चाहिए अपने को। तो अगेन कम बैक, नाउ वी हैव मार्केट डेटा API की एंड सीक्रेट की। ओके, अब इसे भी चेक कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी मार्केट डेटा लॉगिन। ओके, टाइप सक्सेस कोड वट एवर एंड यू कैन सी ये लॉगिन हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। और अभी तक हमने ये देखा कैसे हम अपने IFL अकाउंट को एक्सचेंज में मैप कर सकते हैं, फिर कैसे आप API की जनरेट कर सकते हो, फिर हम कैसे गिटहब पेज में कुछ मॉडिफिकेशन चेंज करके उसको हम यूज कर सकते हैं, एंड कैसे हम लॉगिन करते हैं। ओके, ये स्टेप हमने देखा है ऑलरेडी, ये बहुत ही लंबा हो चुका है इसकी वीडियो। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कैसे हम मास्टर लिस्ट को फेच कर सकते हैं और कैसे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, ये सेकंड पार्ट में देखेंगे हम। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।